हेलो स्टूडेंट, मास्टर माइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का हिंदी पाठ पुस्तक जिसका नाम है नव अंकुर। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 को। तो अगर आप दूसरे कक्षा में पढ़ते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास पाठ पुस्तक है तो उसे निकाल ले। और पहला चैप्टर है सी सौ पर हाथी, जो एक चित्र कथा है। 1 से लेकर 4 पेज तक वह है, तो उसी की मदद से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यह है बच्चों पाठ 1 सी सौ पर हाथी। आपको यह जानना पड़ेगा कि सी सौ कहते किसे कहते हैं। यह एक झूला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस झूले पर एक साइड में बैठा जाता है इधर, और एक साइड में इधर बैठा जाता है। अपने वजन के अनुसार से इसे अप डाउन, ऊपर नीचा किया जाता है। इसी को शीशा कहते हैं। और उस पर एक हाथी जैसा एक भारी जानवर है, कैसे बैठेगा। यहाँ पर हाथी जो है शीशा पर एक तरफ बैठा हुआ है और एक तरफ यह बकरी बैठी हुई है। और चूंकि हाथी का वजन ज़्यादा है, इसलिए शीशा इसके तरफ झुक गया है। और बकरी का वजन कम है, इसलिए बकरी ऊपर टंग गई है। इस झूला पर चूहा बैठा हुआ है। यहाँ पर पिछलने वाला झूला पर खरगोश है। बाघ नीचे बैठा हुआ है। और एक यहाँ पर चूहा है जो यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर बैठा हुआ है। बंदर पेड़ पर लटक रहा है। प्यारे बच्चों, आपको चित्र को ध्यान से देखना है और इसमें समझना है कि कौन सी गतिविधि हो रही है। बार बार उसको देखें और यह पता करें कि क्या वहाँ पर हो रहा है, कौन कौन से जानवर है, कौन जानवर किधर बैठा हुआ है, किधर पेड़ है। बंदर पेड़ पर लटका हुआ है, हाथी बैठा हुआ है, यहाँ पर बकरी है, यहाँ पर खरगोश है, यहाँ पर चूहा है, यहाँ पर बाघ है और ऊपर एक चूहा बैठा हुआ है। इस प्रकार से हमें सभी को देखना है, पहचानना है। और हम जानते हैं कि जहाँ पर ये सब झूले लगे होते हैं उस जगह को पार्क कहते हैं, की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शीशों पर एक तरफ हाथी बैठा हुआ अकेले और एक तरफ पूरे जानवर बैठे हुए हैं। तब जाकर शीशों का जो बैलेंस है वह बराबर है, यानी इन सब जानवरों का वजन इनके हाथी के वजन के बराबर है, तभी जाकर यह बैलेंस हुआ है। यानी कि हाथी क्या है, एक भारी जानवर है, यानी ज़्यादा वजन का जानवर है। और ये सब क्या है, छोटे छोटे जानवर हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। इस चित्र में बच्चों इस तरफ और भी जानवर आ गए हैं, यानी कि जितना पर बैलेंस शीशों का मिला हुआ था उससे कुछ जानवर और आ गए हैं। इस पर क्या है कि हाथी उछल गया है, यानी हाथी का वजन कम हो गया है और इन जानवरों का वजन ज़्यादा हो गया है। यानी शीशों पर जब जिस तरफ ज़्यादा वजन रहता है उस तरफ में झुक जाता है, और जिस तरफ कम वजन रहता है उस तरफ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये बढ़ते हैं। अब आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है और आपको कुछ प्रश्न जो है बताने हैं। जैसे पार्क में कौन कौन से जानवर झूला झूलने आए हैं, तो हमने पहले ही आपको बताया। हाथी है, बंदर है, चूहा है, खरगोश है, बकरी है, बाघ है, तोता है। ये सब जानवर झूला झूलने आए हुए हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। दूसरा प्रश्न है, चित्र में दिख रहे झूलों में से आप किस किस झूले पर झूले हैं। तो बच्चों, अगर आप पार्क में कभी गए होंगे तो वहाँ पे जितने प्रकार के झूले होते हैं हम सभी पर बारी बारी से झूले हुए होते हैं। तो इसमें दिख रहे हैं शीशा दिख रहे हैं, या पिछलने वाला है, यहाँ से सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर पिछला जाता है। और यह डोलने वाला, यानी कि वो आगे पीछे जाने वाला है। इन सब पर हम लोग झूले हुए हैं। तीसरा जो बातचीत है, क्या आप चित्र में दिख रहे झूलों के अलावा भी किसी झूले को जानते हैं, उसके बारे में। हम सभी जानते हैं कि हम लोग
मेला में जब जाते हैं तो मेला में तरह तरह के झूला होते हैं। एक ऐसे झूला होता है जिसके दोनों तरफ में हंस का चित्र होता है जो आगे पीछे घूमता है। एक जो है सो कि इस प्रकार का राउंड घूमने वाला झूला होता है और एक इस प्रकार का टावर झूला होता है। अगला नंबर है, क्या आपको किसी झूले से डर लगता है? किस झूले से? तो हाँ, इस प्रकार के जो टावर झूले होते हैं उससे सभी बच्चे को डर लगता है। अगला नंबर है, सीसॉ पर एक तरफ हाथी हो तब झूला झूलने के लिए दूसरी तरफ कितनी बकरियों की आवश्यकता होगी? हम सब जानते हैं कि हाथी बड़ा होता है और बकरी छोटा होता है। अगर हाथी का वजन 200 किलो है और बकरी का 20 किलो है तो लगभग 100 बकरियों की आवश्यकता होगी। अगला नंबर है, क्या बंदर को भी किसी झूले की जरूरत पड़ती होगी? तो नहीं, बंदर को हम जानते ही हैं वह जिस पर होता है उसी को झूला समझ लेता है, झूलते रहता है, तो उसे किसी झूले की आवश्यकता नहीं है। अगला नंबर है, खरगोश सीसॉ पर देखकर क्या सोच रहा होगा? तो खरगोश एक छोटा जानवर है और हाथी एक बड़ा जानवर। वह यही सोच रहा होगा इतना भारी जानवर कैसे होता है। और अनुमान लगाएं कि एक हाथी का वजन कितनी गिलहरियों के बराबर होता है। तुम जानते हैं कि हाथी बड़ा होता है, गिलहरी बहुत छोटा होता है, इसलिए उसके वजन का कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। कि बहुत ही ज़्यादा जो है गिलहरी के बराबर एक हाथी होगा। 500 ग्राम मान ले तो और उसका 100 ग्राम मान ले तो काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। अगला नंबर, हाथी के बैठने के लिए कौन से झूले टूट जाएंगे? तो हाथी चूँकि भारी जानवर होता है इसलिए यह जो पिछलने वाला झूला होता है और ये जो आगे पीछे डोलने वाला नीचे जाने वाला झूला होता है वह टूट जाएगा। अगला नंबर है, अपनी पसंद के झूले का एक चित्र बनाइए। तो एक चित्र हम यहाँ पर बनाते हैं। वह झूला काफ़ी चलता है जो आगे पीछे होता है, डालियों पर या कुंडी में लगाकर बनाया जाता है। इसे आप देखे भी होंगे। तो ये रहा अपना एक झूला। अगला नंबर है, चित्रकथा में आए जानवरों को निम्नलिखित आधार पर 2 समूहों में बांटे। घास पत्ते खाने वाले जानवर में बंदर हो गया, खरगोश हो जाएगा जो घास खाता है। घास पत्ते नहीं खाने वाले जानवर में बाघ हो जाएगा, चूहा हो जाएगा और ऊपर वाले में एक बकरी हो जाएगा घास खाने वाले में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए ग्रिड से 10 शब्द बनाए। इन्हीं ग्रिडों में से 10 शब्द बनाना है। पहला गमला हो जाएगा, दूसरा शिमला शिमला हो जाएगा। इससे पहले हम लोग इसको चुने हुए थे तो यह अपना शिमला हो गया। उसके बाद में अगला अक्षर हो जाएगा आपका आम। उसके बाद अगला अक्षर अपना हो जाएगा यहाँ पर तारे। चलिए तारे लिख लेते हैं। तारे के बाद अपना अक्षर हो जाएगा तराजू। चलिए तराजू लिख लेते हैं। तराजू के बाद हो जाएगा अपना घर। चलिए भी हो गया। घर के बाद हो जाएगा सलाम सलाम। चलिए सलाम हो गया। सलाम के बाद अपना हो जाएगा गरबा। गरबा एक पर्व का नाम है तो गरबा हो गया। गरबा के बाद हो जाएगा कप। चलिए कप के बाद हम लोग लेते हैं केला। केला के साथ ही अपना हो गया यह 10 शब्द हो गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलते हुए लिखिए। इसे हम लोग को पढ़ना है और लिखना है। काकी, परछाई, हबीब, कटोरा, तितली। चलिए कटोरा लिख लेते हैं। उसके बाद में हो गया तितली को भी लिख लेते हैं। उसके बाद है कोमल। कोमल को भी लिख लेते हैं। कोमल के बाद अपना हो जाएगा हाथी। हाथी को भी चलिए लिख लेते हैं। हाथी के बाद है मामा। चलिए मामा को भी लिख लिए। उसके बाद है रीना। रीना को भी लिख लेते हैं। रीना के बाद अपना है नानी। नानी को भी लिख लिए। नानी के बाद है गगन। गगन को भी लिख लिए। और उसके बाद है देवी। चलिए देवी को भी लिख लेते हैं। और हम बढ़ जाते हैं आगे 15 नंबर में। 15 नंबर में है अपनी कक्षा की दीवारों पर क्या क्या लिखा है। कोई 2 लाइन पढ़कर नाम लिखिए। तो दीवार पर बहुत सारे लिखे होते हैं। चलिए हम लिखते हैं हमेशा सत्य की
जीत होती है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच की जीत हमेशा होती है, इसलिए हम सभी सच को ज़रूर बोलें और सच बोलने वाले कभी डरते नहीं हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही अब आ गया पाठ 2 और हमारा यह पाठ 1 समाप्त हो गया। समाप्त होने के साथ ही आज की क्लास भी आपकी समाप्त हो गई। अगले दिन हम लोग पाठ 2 दोस्त मुसीबत में पढ़ेंगे। कौन सा दोस्त और किस मुसीबत में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।